सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जिस सियासी T20 का हम चर्चा सुनते रहे हैं उसका कल से बाकायदा आगाज होने जा रहा है। एक तरफ अपोजिशन का यौम स्याह है तो दूसरी तरफ हुकूमत का यौम तशक्कुर। कल बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में एहतजाजी जलसे की क़यादत करेंगे, मरियम नवाज कोयटा में होंगी, मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में JUIF के मिलियन मार्च की क़यादत करेंगे, जबकि लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत एहतजाज होगा। शोर ज्यादा है लेकिन हलचल कहीं नजर नहीं आ रही। लग तो यूं रहा है कि ऑपोजिशन ने ताकत के मुजाहरे के लिए चारों सूबाई दारुल हुकूमतों को चुना है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि चार मुख्तलिफ जगहों पर अपना अपना एहतजाज दरअसल इस बात का सबूत है कि मकसद तो एक है लेकिन मफाद अपना अपना और एहतजाज भी अपना अपना। आने वाले दिनों में यह सियासी मैच मजीद ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। एक और मार्का चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की सूरत होने जा रहा है, जिसमें बज़ाहिर ऑपोजिशन का पलड़ा बहुत भारी लगता है, लेकिन आज चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के इशाइये में 2 लीगी सेनेटर्स ने अलल ऐलान शिरकत की। यह बता रहा है कि खुफिया राय शुमारी में गेम पलटी भी जा सकती है। दूसरी तरफ एहतसाब का कोड़ा भी बरस रहा है। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, हर किसी को अपना हिसाब देना है। मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स में पीपल्स पार्टी से एहतसाब है तो चौधरी शुगर मिल्स, जज वीडियो स्कैंडल में भी हसन नवाज, मरियम नवाज, हमजा और अब अब्बास शरीफ के साहबजादे की तलबी हुई है। आने वाले दिन क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस सियासी T20 में कौन फातेह करार पाएगा, इसी पर बात होगी। मेरे साथ हैं असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं आज, उन पर भी हम बात करेंगे। उसकी वजह यह है कि आज मरीम साहबा ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और जो उनके बहुत चाहने वाले सहाफ़ी हैं वो सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि कुछ एक और वीडियो आने वाली है, एक और वीडियो आने वाली है। तो उस पर खरल साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उन्होंने अचानक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की, एक दफ़ा फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की कि उनको घर का खाना नहीं दिया जा रहा। एक मेडिकल रिपोर्ट का भी उन्होंने हवाला दे दिया। तो एक खुसूसी रिपोर्ट है मियां साहब के खाने के हवाले से, ज़रा देखिए। ख्याल तो ये किया जा रहा था कि शायद आज मरीम साहब को वीडियो सामने एक और ले आएंगी, जिन्होंने कहा था हमारे पास और भी वीडियोज़ हैं। ये भी ख्याल था कि चलें कल यौम स्याह मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। 3 लाख रुपया MNA दे रहे हैं और MPS से 1.5 लाख रुपया मांगा गया है, और जिसने नहीं दिया उसको शहबाज शरीफ साहब ने खुद बाकायदा धमकी आमेज़ बात कही है कि जनाब ये क्या कर रहे हो, पैसे दो, पैसे इकट्ठे कराओ। और तकरीबन कम से कम 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करने की कोशिश है। लेकिन असद खरल साहब, ये अचानक ये मियां साहब की सेहत, उनको घर का खाना नहीं दिया जा रहा, 18 तारीख को की रिपोर्ट भी मरियम साहब को दिखाई गई थी, ये सब इनको आज 6 दिन बाद क्यों याद आ रहा है? वो इसलिए याद आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अरीना में पाकिस्तानी जो अमेरिकन जो कम्युनिटी है उनसे जब वो खिताब कर रहे थे, तो जाहिर बात है जिस तरह एक चार्ज क्राउड था जो पैसे रेमिटेंसेस भेजते हैं, 20-30 हज़ार लोग वहाँ पे मौजूद थे, बाहर 5-6 हज़ार 7 हज़ार लोग खड़े थे। इनकी तो आंखें अब इलाज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं कौन मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने किस तरह ट्वीट किया था कि वो खाली कुर्सियां थी, इनको अब वो बंदे भी जो है ना वो कुर्सियां नजर आती हैं। बात नहीं करने दे रहे इतने पुरजोश से लोग। मामला ये है कि लोग चार्ज थे। जब लोग हमारे अरबों यानी डॉलर जो सैकड़ों अरब रुपए जब अमरीकी या बाकी ओवरसीज जब पाकिस्तान पैसा भेजते हैं दियारे गैर से, तो वो सवाल भी करते हैं और उनका हक भी बनता है कि हमें बताया जाए कि जो हम पाकिस्तान के लिए पैसा भेज रहे हैं, कि हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो पाकिस्तानी जो लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं, क्या वो जायज़ उसका मुसरफ हो रहा है? और जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, क्या उनसे अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो एहतसाब हो रहा है, जो कि इमरान खान साहब का नारा था, जिसके ऊपर कौम ने उनको इलेक्ट किया, एक दूसरी कुव्वत आई, वरना तो बारियां बनी हुई थी। इमरान खान साहब के इसके पास इसके अलावा कुछ जवाब नहीं था। जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं आपके पैसे की हिफाजत करूंगा, और वो साबित किया उन्होंने कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे की किस तरह हिफाजत की। पाकिस्तान की तारीख में शायद इस तरह का इतना सादा, इतना मुख्तसर डेलीगेशन, इतना कम खर्चा, एक आम कमर्शियल फ्लाइट पे एक एम्बेसडर के घर रह रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी लेमोजीन होती थी, 250 लोग साथ जाते थे, वहाँ पे लॉबिंग फर्म हायर की जाती थी, बड़े बड़े इश्तिहारात दिए जाते थे।
सारी चीजें माइनस हो गई सर। पूरे होटल का फ्लोर बुक हो जाता था, फ्लोर बुक हो जाते के लिए और की गाड़ियां कम पड़ जाती थी खानदान के लिए, खानदान की साफियों को। जो हमारे लिफाफे हैं, जो बद के काली भेड़े हमारी फील्ड में भी तो है ना, जो कसीदा गो जो है, जो वहां पे। अच्छा, मामला ये है कि जो मरियम साहिबा को तकलीफ क्यों हुई अचानक से, आपने कहा ना 18 की रिपोर्ट है और ये यौम स्याह जो अगर मना रहे हैं 25 को, तो इस हवाले से बात करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब का खाना कहाँ पे आ गया? क्योंकि नवाज शरीफ साहब, एक तो खाने का मसला, कारगिल की जंग की जब प्रेजेंटेशन हो रही थी तो मुशर्रफ साहब उनको प्रेजेंटेशन दे रहे थे, आर्मी वाले साथ वो बैठे थे। अच्छा। वो मुशर्रफ साहब से पूछ रहे थे कि ये शेफ कौन सा है जिसने ये मेरा ख्याल पता नहीं बनाए थे उसमें सैंडविच वगैरह, तो वो उसके बारे में बायोडाटा ले रहे थे। नवाज शरीफ साहब को खाने का मसला नहीं है, उनको मसला है एसी और टीवी का। उनको मसला है कि आम, जो वहां पे इमरान खान साहब ने कहा है कि हम मसावात, और जो उनकी मामले खसूसी फरदौसा शेख अवान साहिबा ने कहा है, उसको तशरीह की है कि हम जेलों में भी मसावात पैदा करेंगे। हम एक पाकिस्तान होगा, दो पाकिस्तान नहीं होंगे। अच्छा। तमाम कैदियों के साथ एक जैसा यकसा सलूक होगा। अगर बाकियों को टीवी नहीं मिल रहा, बाकियों को एसी नहीं मिल रहा, तो नवाज शरीफ साहब को एसी नहीं मिलेगा। अब मरियम साहिबा जो सैमती का कार्ड हमेशा उन्होंने खेला है, नवाज शरीफ साहब के लिए इमरान खान साहब बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी है, उस पर ये भाग रहे हैं। ये अगर इतने ही होनहार बच्चे हैं, माशाल्लाह मरियम साहिबा के पास अब तो अरबों आ गए हैं। हुसैन और हसन नवाज बाप को अरबों रुपए बेचते रहे, ये बात तो है रिकॉर्ड पे। आपको अपने बाप की अगर इतनी ही हमदर्दी है, अगर उनको अंजाइना के अटैक होते रहे हैं, उनको इतने आर्जे हैं, बहुत सारी रिपोर्टें जिस तरह आपने बनवाई उसके मुताबिक तो अल्लाह माफ करे कि जितना सीरियस वो थे, उसके बाद आप भूल गई, आपने रैलियां और जलसियां निकालनी शुरू कर दी, आपने वो इलाज कराया नहीं है। अब आपको इलाज इसलिए याद हो रहा है क्योंकि हकीकी जो माने में अब आपकी चूंकि प्रॉपर्टीज हो गई सारी फ्रीज, आपके अकाउंट हो गए सारे फ्रीज, मरियम साहबा के भी, शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली के। ये खबर दे रहा हूं मैं, नवाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ के, ये अगली बात सुन ले, पहले तो है ना शरीफ फैमिली के अकाउंट्स और उनकी जो गाड़ियां, इवन के वो तो उन्होंने प्रॉपर्टी सब कुछ। अब मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब और इनके जितने भी मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं बैंक अकाउंट से, वो तो हो गया फ्रीज। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब के आप देखें ना, वो दर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं बेचारे, क्या करें। मरियम साहिबा पहले भी चंदा ही करते थे, पहले कौन सा खुद पहले चंदा वो तो डबल चंदा होता था ना, 5-5 करोड़ पार्टी फंड के नाम पे ब्राइब ली जाती अपनी जेब में। अब मामला सिर्फ ये है कि मरियम साहिबा जो है वो इसलिए चीखो पुकार कर रही है कि अब नवाज शरीफ साथ आम कैदियों जैसा सलूक होने जा रहा है। अच्छा, ये वाकई होगा बाबर साहब को खबर, और बाकी अंदर की खबर वो बाबर साहब प्रोसेस क्या शुरू हो गया। खबर मैं आपको दे देता हूं कि जिस दिन इमरान खान साहब ने वहां पर अमेरिका में ये ऐलान किया था कि नवाज शरीफ साहब से उनका एसी और जो टेलीविजन दिया गया है उनसे वापस ले लिया जाएगा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टीवी लगा गया नवाज शरीफ की बैरक में, जो टेलीविजन लगा हुआ है उसमें सिर्फ पीटीवी आता है। और उन्होंने मेरे राय के मुताबिक उन्होंने इमरान खान की पूरी कवरेज जो है ना उस टीवी पे देखी है, और बड़े इनमाग से वो एक एक चीज़ देखते रहे। वो जलसा भी उन्होंने देखा, उसके बाद सारी मीटिंग भी देखी हैं। अच्छा। जो ये अनाउंसमेंट की इमरान खान साहब ने कि जनाब मियाँ साहब से एसी भी वापस लिया जाएगा और टीवी भी वापस लिया जाएगा, उसके फौरी बाद वसीम अकरम प्लस जो है उन्होंने फौरी तौर पर होम सेक्रेटरी को ऑर्डर किया कि जनाब नवाज जो उनकी बैरिक है उसके हवाले से उनकी कंप्लीट रिपोर्ट दी जाए, ताकि खान साहब के ये जो ऑर्डर है प्राइम मिनिस्टर साहब के, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। जेल सुप्रिटेंडेंट ने उस पूरी बैरक के हवाले से कितने एसी लगे हैं, टीवी कौन सा है, उस सारी डिटेल्स दे दी हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट भी साथ अटैच करके भिजवा दी हैं होम सेक्रेटरी को। अब आइंदा चंद मेरे से खान साहब वापस आ गए हैं तो ये रिपोर्ट जो है खान साहब को भिजवा दी जाएगी, और वो उसकी रोशनी में फैसला करेंगे कि क्या मियाँ साहब को एसी की फैसिलिटी देनी है, अगर देनी है तो कितने मजीद और दिन देनी है, टेलीविज़न देखने को देना है या नहीं देना। ये अब आइंदा मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में इस पर डिसीजन हो जाएगा। अब आपको एक और चीज़ भी बता दूँ। जी ज़रूर। मरियम कह रही थी खाना घर से नहीं मिल रहा, मियाँ साहब बड़े परेशान हैं। मियाँ साहब ने कल का मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने वहाँ पर जो जेल के हकाम है उनसे कहा कि जी मेरा दिल कर रहा है कि आज करेले खाने को मेरा दिल कर रहा है, जिस पर उन्होंने कहा जी कि करेले हम आपको ख़रीद देते हैं, उसकी वो पेमेंट थोड़ी सी वो कर देते हैं। उन्होंने पेमेंट की, उनको वहाँ से करेले लेके आए, उनके सामने वहाँ पे कुक ने वो करेले उनको पका के दिए, उन्होंने बड़ी रग़बत से खाए।
जुमे रात को मरियम साहिबा आती हैं। करेलों में गोश्त भी था, खाली नहीं गोश्त नहीं था, वो घर से आता था। अब गोश्त उनकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जेल में उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है। अच्छा आगे सुन लें। मरियम साहिबा जुमे रात को आई। जुमे रात को मरियम साहिबा को ये अलाउ किया गया कि वो अपने साथ खाना ला सकती हैं। अच्छा। एक दिन के लिए। ठीक। अब वो कर क्या रही हैं, वो कुछ 10-12 डिशेज उसमें पका के ले आती हैं। वहाँ पर मियाँ साहब को, खान साहब को शायद ये नहीं पता फ्रिज की भी फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, उनको एक फ्रिज भी दी गई है वहाँ पर। वाह। वो सारा खाना जो है वो फ्रिज में फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद कुक से या खुद वो जो उनको किचन दिया गया बैरक के अंदर, उसमें वो ये खाना गर्म करते हैं और थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहते हैं। नहीं कभी दिल करता है कि फ्रेश खाना खाना है, कोई फ्रेश चीज़ खानी है, तो जेल की कैंटीन जो है वहाँ से पता करते हैं कि कौन कौन से फल हैं, वो फल मंगवा लेते हैं। उसके अलावा वहाँ से खाना, वहाँ से ये वाली सब्जी मुझे पकवा दो, तो वो सब्जी पकवा देते हैं। लेकिन ये जो मटन वाला सिलसिला है ना, वो घर से ही आता है, वो अभी आ रहा है, फ्रीज होके आ जाता है। नहीं तो ये प्लस नहीं, फ्रिज का भी बताया वो उसमें कि उनके पास फ्रिज भी है। परेशानी ये है उसामा साहब, इमरान खान साहब ने वहां पे कहा है कि एक बड़ी उन्होंने ऑफर दी है, उनका एनआरओ तो नहीं मिलेगा, आप पैसे दें बाहर जाएं। अब मामला है पैसे का, वो कह रहे हैं पैसा दें, लूटा हुआ माल दें और वापस जाएं। अब मामला ये है अब कौम के लिए कि क्या उनके 2 बेटे, एक माशाल्लाह उनकी बेटी है, वो उनका बाप जेल में गल सड़ रहा है। यार कितने बदबख्त ऐसी औलाद है, अल्लाह ना करे ऐसी औलाद किसी की हो, अल्लाह ना करे ऐसी औलाद हो, ना फरमान ना खल्फ औलाद के बाप जेल में मर रहा है, जेल में सड़ रहा है और वो अपनी अजाशियों पे लगे हुए हैं। हसन हुसैन उधर अपनी अजाशियों पे लगे हुए हैं और मरियम साहिबा वालद की, मैं अब क्या कहूं कि वो क्या करना चाहती। जिस तरह डोगर साहब रोज मुरगन गजाओं का कहते हैं, कल को नवाज शरीफ को जो करप्शन के ऊपर बांधा है वो तो शहीद जमहूरियत की बेटी बन जाएंगी और पता नहीं क्या खेलना चाहती है, वो क्या खेल खेलना चाहती है। जो जिम्मेदार है आप पैसे दें। जो मेरी जेल खाना जात के जो उनके अफसरान से बात हुई है, जी जी, वो सारे कह रहे हैं कि सारी सिचुएशन की जिम्मेदार जो है ना वो मरियम नवाज खुद है। पंजाब गवर्नमेंट उनका खाना घर से आ रहा था। एक टाइम था कि मरियम जितनी दिल करता था उनसे मीटिंग करती थी, सुबह शाम दोपहर, और उसके बाद सारी फैमिली, सारी पार्टी के लोग, हर बंदा उनसे मुलाकातें कर रहा था। एक दिन 225 लोग, फरिश्त के मुताबिक डॉक्टर साहब 225 लोग बीमार आदमी को मिल रहे हैं। तो फिर एक दिन उसामा साहब होता ये था, ये उनसे मुलाकातें करके आती थी और साथ ट्वीट कर देती थी कि जी उनको एंजाइना का दर्द है, उनको तकलीफ है, और उसके बाद ये है कि उनको खाने भी मटन और ये सारा कुछ दे रही थी, तो साथ ट्वीट भी कर देती थी खाना नहीं उनको मिल रहा। यानी कि उनकी जो ये आदत है कि वो गलत बयानी करती हैं, झूठ बोलती हैं। शहबाज गिल साहब के पास इस हवाले से उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्होंने भांडा हमेशा फोड़ा है। और एक और बात ये जो बाबर साहब आप कह रहे हैं, जो बुजदार साहब ने इमरान खान साहब को नहीं बताई, सारी चीजें उन्होंने बता दी और बहुत सारी चीजें भी है। एक चीज उन्होंने नहीं बताई कि नवाज शरीफ साहब के पास जेल के अंदर व्हाट्सएप और मोबाइल और वाईफाई की भी फैसिलिटी है। नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, मैं आपको बात सुन लेना, उन्होंने पास नहीं रखा, उन्होंने पास मोबाइल नहीं रखा। कुछ उनके सहूलतकार अंदर जो मौजूद हैं, कुछ उसमें जेल हुकाम भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, वो उनको खान सामे की आड़ में डॉक्टर साहब आज नवाज शरीफ साहब से बात करते हैं कुछ देर के लिए, उनके पास नहीं है मोबाइल, मैं कह रहा हूँ उनके पास नहीं है, लेकिन जब वो ख्वाहिश करते हैं, जिस तरह वो करेलों की ख्वाहिश करते हैं वो बन जाते हैं। अच्छा, जब वो ख्वाहिश करते हैं वो मोबाइल भी आ जाता है, व्हाट्सएप से कॉल भी मरियम साहिबा से हो जाती है, और इसीलिए मैं भी कोई बात करवा देती हूँ। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। एक बात आज मरियम साहिबा ने माना है कि अंदर उनके कोई हमदर्द है, ये उनके अल्फाज हैं। पंजाब हुकूमत में एक हमदर्द है जो उनको उन्होंने प्रोवाइड कर दी ये रिपोर्ट बकौल मरियम साहिबा। मैं जो बात कर रहा था, जेल के अंदर भी मैं जो बात कर रहा था ना कि उनको सारी फैसिलिटीज थी, खाना घर से आ रहा था, मरियम उनसे मिल रही थी, उनकी वालदा मिल रही थी, 6 दिन हफ्ते में 7 दिन डॉक्टर अदनान मिल रहे थे, सब कुछ था। फिर उसके बाद होता ये था कि मरियम जब मरियम बाहर जाकर गलत ट्वीट करती थी, झूठा ट्वीट करती थी, इस पर गवर्नमेंट ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमने सारी फैसिलिटी भी दी हुई है और उसके बाद बाहर आकर ये झूठे ट्वीट भी कर रही हैं, उस पर गवर्नमेंट ने सख्ती करना शुरू की। या तो मरियम खुद ये चाह रही थी कि ये सख्ती हो, क्योंकि बात ये या मरियम की ये आदत है कि वो गलत बयानी करती हैं, गलत ट्वीट्स करती हैं, गलत बात करती हैं, कि उस वजह से आहिस्ता आहिस्ता सख्ती होना शुरू हो गई। आप देखें
जो पहले 6 दिन वो मिलने जाती थी, फिर वो जुमेरात पे आ गया। जुमेरात पे आने के बावजूद खाना रोज जा रहा था, लेकिन ये कह रही थी खाना उनको नहीं मिल रहा, उस पर उन्होंने खाना भी बंद कर दिया। हालांकि खाना रोज जा रहा था, उसमें भी उन्होंने गलत बयानी की। अब भी आप कह रहे हैं जा रहा है, पूरे हफ्ते का खाना एक दिन चला जाता है। सर अब मैं आपको मेरी बात सुने, आप आप जाके अस्पताल की फ्रिज उनके बैरक में चेक कर लें, उनको फ्रिज दी गई है, उस फ्रिज को चेक कर लें, उनके पास 5 दिन का खाना मौजूद होता है। फिर एक और वो खाना बाबर साहब बड़े आराम से कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब कहें पूरी उनको फैसिलिटी देगी, उनको वही बात। मुझे बताएं आप क्या बनता है? आप ये कह रहे हैं कि जनाब बाबर साहब भी कह रहे हैं कि जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान। आपने ये बात कही कि जनाब जो किसी भी आम कैदी को है जिसने 500 रुपए की चोरी की है, जिसने 1000 रुपए की है, और उस बेचारे के साथ जो सलूक हो रहा है उसका आप देख लें, और यहाँ पर मियाँ साहब पर तो अरबों का इल्जाम है। तो AC, फ्रिज, मुलाजिम ही कहूंगा मैं वहां, अच्छा जी, वाले कुक वहां पर मिला हुआ है, अच्छा जी, टीवी मिला हुआ है, मोबाइल यूनिट, एम्बुलेंस, डॉक्टर और स्टाफ, हजारों लोग रोल रहे हैं। नहीं, लेकिन इसके बगैर वो कैसे रहेंगे? ये कहना आसान है, जिन लोगों को तो मेरा ख्याल है बाथरूम में भी AC के बगैर वो शायद ना जाते हो। राना सनाउल्लाह साहब ने शोर मचाया था ना, और शहबाज ने कहा कि उनको पानी भी नहीं मिल रहा, उनका पानी बंद कर दिया गया जी, वो भी उसके बगैर रही है। मैं पानी की बात कर रहा हूँ, आप तो एकदम ऐसे हर बात से उसामा से आप पंखा उनका स्पीड कम हो गई, देखे ना आप अचानक का लगा रहे हैं, देखें समझने वालों को समझ आ गई है, ऐसी बात नहीं। देखे पंखा उनका जान के स्लो किया गया, ये टैक्स होते आप नहीं समझते, ये टार्चर के तरीके होते। डॉक्टर साहब समझे कि पंखा वो लगाया गया उनके बैरक में जो आहिस्ता आहिस्ता घूमता था। IG साहब का मीटर इसलिए घूम रहा था कि 2017 में उनको लगाया गया था। ये मुमकिन है आप एक और पंजाब हुकूमत कर सकेगी, एक और एक्सक्लूसिव मुझसे ले रहे, अगर पंजाब और फिर PTV लगा रहा। मियां साहब ने कहा कि जियो नहीं क्या लग सकता है। एक और एक्सक्लूसिव मियां साहब ने एक बड़ी सिर्फ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये तो अज़ियत है। खल साहब आप सोचें कि ख्वाहिशें मियां साहब के अंदर कौन सी ख्वाहिशें जन्म लेती हैं जेल के अंदर। उन्होंने एक ख्वाहिश ये जाहिर की कि ये जो मेरे कमरे की दीवारें हैं ये गिरा दी जाए, मैं खुद उसका खर्चा कर दे देता हूँ, यहाँ पर जंगला लगा दिया जाए। लंबा प्रोग्राम है, जंगला लगा दिया जाए। नहीं दे रहे सर, दीवारें सर सुने तो सही, ये जंगला लगा दिया जाए ताकि यहाँ पर सारा दिन जो लोग आते हैं जाते हैं गुजरते हैं मैं सबको देखता रहूँ। दूसरी उन्होंने ख्वाहिश जो जेल सुप्रिटेंडेंट को एक और की कि जेल के अंदर एक पार्क है, तो उन्होंने कहा जी बड़ा पार्क है, तो उन्होंने कहा जी कि शाम के टाइम 2 घंटे मैं वहाँ पे टहलना चाहता हूँ, तो वो मुझे टहलने की इजाज़त दी जाए। और सेकेंडली मेरी ये दीवारें गिरा के कमरे की यहाँ पे जंगले लगा दिए जाए, सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। जिस पर जेल ने कहा जी कि आपकी सिक्योरिटी का इशू है, इस तरह से हम अलो नहीं कर सकते, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आपके बैरक की जंगले तो जानवरों के लिए बनवाए जाते हैं, इंसानों के लिए जंगले तो नहीं कभी बने। वो ये था वो नहीं, ज़ू में जानवरों के लिए जंगले बनवाए। घर देखे ना आप, जो उनका घर था वो तो हद निगाह तक दीवार नहीं नजर आती। वो अब सर वो तो घर के अंदर आप देखें, जहाँ मियां साहब का ड्राइंग रूम है, अगर आपके पर्दे उठाएं तो चारों तरफ वो ग्रीनरी है, आप बड़े बड़े पार्क हैं, वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक जू है, तो वो सारा कुछ है। अब यहाँ पर तो कोई खिड़की नहीं है, वो ये चाह रहे थे कि ये दीवारें गिरा दें, जंगले लग जाए। होगा अगर ये चीज फैसिलिटीज वापस ले ली गई, मुझे तो नहीं लगता, नहीं है, मुझे नहीं लगता कहाँ हो सकता है। देखें कभी हुआ आज तक तारीख में बहुत सारी चीजें नहीं हुई, ये तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है उसामा साहब। ऑनेस्टली खान साहब को की टेबल पे मेरा ख्याल है कि अगर आज आ गए तो कल उनकी टेबल पे सारी फाइल पहुंच जाएगी। उसमें डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, मियां साहब की बीमारी, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन, जेल में जो उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये सारा कुछ उनको वो सारा कुछ चला जाएगा। अब डिसीजन खान साहब ने लेना है। और ये जो मरियम ने अचानक उनको 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद अचानक मियां साहब की बीमारी याद आ गई, ये बीमारी मंडी भाउद्दीन में याद नहीं आई, ये बीमारी जो है फैसलाबाद की तकरीर में याद नहीं आई, ये बीमारी और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें याद नहीं आई। अचानक आज जो याद आ गई है, ब्रेक से पीछे मेन चीज ये है कि जेल हकाम ने वो फाइल मूव कर दी है, वो फाइल इस वक्त वसीम अकरम प्लस के पास है, और ये मेरा ख्याल है कल खान साहब तक चली जाएगी, और ये 1-2 दिन में डिसीजन हो जाएगा। हर आदमी ये कहता है कि जो हो रहा है, और अंदर नून लीग के भी बहुत से लोग ये कहते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो हो रहा है सब मरियम साहिबा की वजह से हो रहा है। आपने आज फिर ये साबित कर दिया कि ये जो फैसिलिटीज वापस ली जा रही हैं उसमें भी मरियम, क्योंकि वो यही कहती नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, वो फिर अगले कहते हैं कि अच्छा जब ये कहती हैं कि ना खाना दिया जाए, मुलाकात हो रही है, तो फिर पाबंदी ही लगा दो। तो ये भी झूठ बोलती हैं। उसामा साहब 21 डॉक्टर थे,
रोजाना खाना जा रहा था, 3 टाइम का खाना जा रहा उन्होंने कहा जी, था, ये झूठ तो उसके बाद रेगुलर मुलाकातें की जा रही थी और 5-5 घंटे की मुलाकात होती रही है। इसके बावजूद आके ट्विटर पे जब झूठ बोलेंगी तो अल्टीमेटली कल क्या होगा जी? कब तक ये कल क्या होने जा रहा है? कल के हवाले से एक मजेदार एक चीज सुन लें कि मरियम साहिबा ने ये शेड्यूल था कि वो लाहौर का चेरी क्रॉस का जलसा जो है वो मरियम साहब करेंगी और शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द है। तो कल आज ये डिसाइड हुआ है कि मरियम साहिबा को कोयटा भेजा जा रहा है कि भाई आपने वहाँ पर करना है क्योंकि वहाँ दिखाना तो है ही नहीं है। तो कल का जो शो जो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि भाई पार्टी और नून लीग और ये सारी पार्टी मिला के जो इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, उसको शहबाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे लाहौर वाले जलसे को। तो मरियम साहिबा जो है वो कोयटा जाएंगी और ये जो है एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ जो है ये शायद पेशावर जाएंगे। तो लाहौर में शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और आपको पता है कि ये 10 साल तो इन्होंने 1 रुपया नहीं खर्च किया सरकारी खाते से। अब देखिए एमएनए से सारे जलसे करते रहे हैं। अच्छा, अब ये एमएनए और एमपीए से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। 3 लाख एमएनए से फीकस और 1.5 लाख एमपीए से। वही एमएनए एमपीए जो 5-5 करोड़ बेचारे टिकट के लिए पार्टी फंड के नाम, अब 1.5 लाख भी 2-3 ने इनकार कर दिया है। और मामला यह है कि ये क्यों हो रहा है, जो अचानक चेंज पता क्यों इनकार किया उनकी शहबाज, हाँ जी, उंगली खड़ी की है अभी, ये देख लेंगे मामला। अभी भी एरोगेंसी तो है ना। मामला यह है कल शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए लाहौर में रखा है, एक तो बयानिया आपको डिफरेंट नजर आएगा, मरियम साहिबा का बयानिया डिफरेंट है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया डिफरेंट है। शहबाज शरीफ साहब को और बात करेंगे, मरियम साहबा को और बात करना चाहती थी लाहौर की बजाय। उनको मेरा ख्याल है जिस तरह उन्होंने टिशू की तरह इस्तेमाल किया था ना शहबाज शरीफ साहब और हमजा को, अब ये उल्टी गेम खेलेगी कि शहबाज शरीफ साहब ने आई वाज के लिए कि लाहौर ही रहूंगा, प्रवेल भी किया उन्होंने प्रवेल किया, उन्होंने अपनी रिट कायम करने की कोशिश की कि नहीं लाहौर का जलसा मैं करूंगा। लाहौर में मरियम साहिबा को आउट कर दिया गया है, उनको भेज दिया गया क्वेटा। वो कहते हैं ना काले पानी में भेज देना, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भेजा था वीडियो में जिस तरह। लेकिन ये सिंबॉलिक भी हो सकता है कि वो वहां पर बलूचिस्तान में जो पीटीएम वाला टीवी पे आना ही वो नहीं है। बात सुने ना, वहां पे आना तो नहीं है, लेकिन वो पीटीएम का नेक्सिस एनडीएम सारा फोकस सारा मेरी एक बात वो सारा करता है, सारा भी बाय चॉइस भी गई। नहीं सारा फोकस होगा लाहौर पे या मौलाना फजलुर रहमान का जलसा और बिलावल का कराची में। अच्छा, मरियम के जलसे पे कोई फोकस नहीं। महमूद खान चकज़ई सारा अरेंज करेंगे ना वहां, तो कोयटा में तो वही है ना जो इमरान खान साहब से सवाल कराए गए यूएसआईपी में गुलाम इस्माइल के हवाले से। इमरान खान साहब ने बता दिया कि भाई पीटीएम की आप बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज पर बड़ा अफसोस और आप गवर्नमेंट कह रही है जी हम यौम तशक्कुर मनाएंगे कल, तो उसमें दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कही जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का कि पैसे तो कम से कम देखिए इतना करोड़ों अरबों रुपया आपके पास है जो आप डिक्लेयर, बाकी छोड़ दें जो छुपाया है जिस पर आप पर चोरी का इल्ज़ाम है वो सब छोड़ दें, जो डिक्लेयर्ड है आपकी तो गाड़ियाँ अरबों रुपए में चली जाएंगी। तो आप ये 3-3 लाख 1.5 लाख यानी क्या, ये मुझे शर्म आ रही है। यानी आपने एहतजाज भी करना है और इस तरह से फिर चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, पहले भी आप करते हैं, अब तो अल्ल ऐलान यानी अब तो कोई शर्म और कोई हया भी नहीं। ब्रेक ले लें, उसके बाद अगली खबर। अब पता चला आज एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। आज 2 अरकान गए, हुकूमती अरकान को कहते हैं या हुकूमती इत्तेहाद आप उसको कह लें, वो गए जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास और कहा कि ये जो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का मामला है, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मामला है, इसका कोई बेहतर हल निकाला जाए। सेनेट की बदनामी होगी इससे, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक हमने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ देखी हो। तो मौलाना साहब ने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता लेकिन देखता हूँ। अब ये मौलाना साहब का ये कहना अजीब सी बात है और उन्होंने कहा जी बड़ी इज्जत अफजाई मेरी हुई है, आप आए हैं और यहाँ पर, ये एक अजीब बात है। इसी तरह से एक और अजीब बात है कि सादिक सिंजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं वो इशाया देते हैं और वहाँ 2 नून लीगी सेनेटर्स आ जाते हैं। कर्नल साहब ये क्या हो रहा है? देखिए मौलाना साहब बेचारों को लॉलीपॉप दिया गया था। अब फेस सेविंग के लिए मेरा ख्याल है नून लीग या ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी भी उनको इस्तेमाल कर रही है। अब ये जाम कमाल साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर बात है हुकूमत में मरकज़ में जी, और शिबली फराज साहब जो है वो सेंटर हैं उसके तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं।
उनकी जानब से जाम कमाल साहब के साथ और फिर मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करना, और जिस तरह उन्होंने भी वहाँ पे आप जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी लग रहा था, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि हमको मसबत इसका रास्ता तलाश करेंगे। तो लिहाजा ये जो बात गुडी गुडी लग ये रहा है कि ये मामला जो है ये सादक संजरानी साहब की तब्दीली वाला जो मामला है, फजल रहमान साहब का जो एग्रेशन है, जिस तरीके से वो एरोगेंसी थी, वो काफ़ी हद तक ठीक होगी। कुछ मेरा ख्याल है अंडर हैंड कोई मामला फजल रहमान साहब को लॉलीपॉप दे दिया गया। अच्छा, उनके खिलाफ तो नैब का भी केस बन रहा है, जिसलिए उन्होंने ये कहा है कि मैं अब कोशिश करूंगा, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है, मुतहदा अपोजिशन है। तो उधर बिलावल साहब जो है उन्होंने इनकार कर दिया, अग्रेसिव हैं। नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि केस फजल रहमान साहब का नहीं खुल रहा, केस तो एहसन इकबाल साहब का भी खुल रहा है। आपको ये खबर मैं दे रहा हूँ, एहसन इकबाल साहब जो हैं नारोवाल के हवाले से करप्शन केसेस और बहुत सारे मामला जो हैं, जो स्टेडियम बनाया गया और कुछ खांचे हैं, और एक सिर्फ बता एक वाकया कोट एंड कोट, एहसन इकबाल साहब जब चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी थे, उनका घर जो है वो बिल्कुल वहाँ पे है आपारा के करीब ही, मतलब मैं मोटी जो बात बताऊँ उनके पड़ोस में ही है। अच्छा, तो वहाँ पे एहसन इकबाल साहब बैठे थे, एक इदारे का एक बंदा और एक कार खास था जो कमरुज़्ज़मान चौधरी का, लाहौर से तकरीबन 5 या 6 एग्जैक्ट मेरे पास लिखी हुई सारी चीज़ें, किस गाड़ी में गए थे कल्टस, वो पैसे लेके गए थे। कमरुज़्ज़मान का एक प्लाट यहाँ पे भी मुस्लिम टाउन में बिका था, और वो उस वक्त इसरार जो है उसकी शादी थी बेटे या बेटी की, उसमें वो शामिल हुए। फिर अगले दिन जाके उन्होंने LD में प्रोसेस कराया, वो बकिया पैसे 5-6 करोड़ की रकम उनका कार्यकाल, वहाँ पे उन लोगों को मौजूदगी में एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब एक DC जो है जिसके ऊपर भी नैब के इश्यूज चल रहे थे, उनकी उन्होंने कमरुज़्ज़मान चौधरी से सिफारिश की। अच्छा। और उन्होंने कहा उनकी इंक्वायरी बंद की जा रहा है। वही DC जो नारोवाल में भी था और स्टेडियम के अंदर भी मामला किए, और फिर इस तरह मुल्तान या भावलपुर गालबन वहां पे भी उसने घपले किए। एक मिनट, और उनके भाई एहसन इकबाल साहब ने जो मुस्तफा कमाल है और रिंग रोड के ऊपर और बाकी जो खांचे किए हैं, वो तो करोड़ों अरबों रुपए। एक मिनट, इसमें एक और चीज जो एहसन इकबाल साहब की आप बात बता रहे हैं, एहसन इकबाल साहब ने एक DCO लगवाए थे नारोवाल में। तो DCO किसकी रिकमेंडेशन पर लगाए गए? वो लाहौर के मखसूस हल्कों में एक शख्सियत है, मैं उनका जेंडर नहीं बताऊंगा कि मेल है या फीमेल है, लेकिन बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। उन्होंने उस DCO से कहा था कि एहसन इकबाल साहब उनके बहुत करीब हैं और DCO लगवाना तो मसला ही कोई नहीं है, और अगले दिन वो शख्स वहाँ पर DCO लग गया। अच्छा। तो ये बड़ी और उस DC और DPO से हमजा शहबाज के इख्तलाफ भी हुए थे, क्योंकि एहसन इकबाल और दूसरी जो नेक्सिस थे, CM शहबाज, एहसन इकबाल। अच्छा। और बीच में जेंडर, ये भी मामला। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, ये जो नून लीग के सेनेटर्स ने शिरकत की शाही में, ये सिग्निफिकेंट है या आपको फर्क नहीं पड़ता? सर जो ये तो आपको पता ही है कि 4 ब्लॉक बन रहा है, नून लीग में तोड़-फोड़ चल रही है, लोग डिस्ट्रीब्यूट हैं। जिस पार्टी में हाल यहाँ तक आ जाए कि एक जलसा करने के लिए आपको MPs और MNA से पैसे मांगना पड़ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने कमिटेड लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, लूटा है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब किसी को हाथ में लाने को तैयार नहीं होते थे। हमजा, मैं अभी भी मुझे नून लीग के MP और MNA ये कह रहे हैं कि अभी तक इनका गुरूर और तकब्बुर अभी तक नहीं टूटा। अभी भी MP और MNA को इनसे मुलाकात करने के लिए टाइम लेना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं। अभी इस सूरत हाल में देखिए, ये तो पहले भी पैसे खर्च नहीं करते थे खुद, लेकिन लोग दे देते थे और लाखों की बजाय करोड़ों रुपया देते थे, अरबों का फायदा भी लेते थे। आज ये सूरत हाल आ गई कि शहबाज शरीफ को कहना पड़ा पैसे, और वो भी 3 लाख, बड़ी रकम है मैं मानता हूँ, लेकिन 3 लाख 1.5 लाख उसामा साहब 20-25 करोड़ रुपया आपकी बंद हो गई, टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपया देते हैं। यहाँ पर एक चीज 3 लाख 1.5 लाख नहीं दे रहे शहबाज सर, आपको मैं बताता हूँ, जब इलेक्शन थे तो नून लीग के टिकट के लिए अप्लाई करने के लिए MNA के 3 लाख रुपए इन्होंने रखा था कि 3 लाख रुपया आपको वो फॉर्म मिलेगा, 3 लाख रुपया या पे ऑर्डर जमा करवाएं। ऐसे ही है, तमाम MNA की को ये साइन हुआ था, ड्यूटी हुई थी कि कम अज कम भी 15 बंदों के उन्होंने अपने हल्के से फॉर्म जमा करवाने हैं। इनके 45 लाख रुपए एक हल्के से जाना चाहिए, और दरख्वास्तें इससे ज्यादा थी, आज वही नून लीग जो है
इनको 3 लाख और 1.5 लाख रुपया मांगना पड़ रहा है और वो भी क्या? लोग देने को तैयार नहीं है जी वो भी देने को तैयार नहीं है। खबरें ज्यादा है। 5-5 करोड़ भी पार्टी फंड से एक बंदे को टिकट के नाम पर दिया जाता था, पार्टी फंड के नाम पर लिया जाता था। और दूसरी बात, उस वक्त इनकी टीटियां भी लग रही थी, अरबों रुपए के पैसे भी आ रहे थे, किकबैक कमीशन भी हो रहे थे। में शामिल कर लेना तो अब मामला हर चीज तो बंद हो गई है। मरियम साहबा को भी अब 31 जुलाई को पेश होने का कहा गया है चौधरी शुगर मिल में। अब जाहिर है इतना पैसा था, करोड़ों अरबों रुपए आ रहा था, वो कभी ट्रस्ट बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, जी मुझे भाई ने भेजा, वो वालिद साहब को भेजा, वालिद साहब ने मुझे दिया, मैंने जाके ज़मीन खरीद ली, वो ज़मीन बेच के मैंने पैसे वालिद साहब को वापस कर दिए। वो अजीब व गरीब खेल थे, वो फैक्ट्री में लग रहे हैं, वो वहाँ लग रहे हैं। अब उनके जो भाई हैं मरहूम अब्बास शरीफ, उनके बेटे को भी बुला लिया गया है, तो इस पर क्या होगा खरल साहब? ये एक तो ये चौधरी शुगर मिल का पनामा केस के दौरान इशू हुआ था, SCCP ने बकायदा वहां पे लंदन की अथॉरिटीज को लिखा, ये अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन जब 2.25 अरब 1 अरब 40 करोड़ की तकरीबन हुई, तो हसन नवाज फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और चौधरी शुगर मिल जिसके डायरेक्टर मरियम साहबा भी हैं, नवाज शरीफ भी, हुसैन जी हसन भी हैं, तो अब नॉर्मल इसलिए एक्टिविटी हुई कि उन्होंने कहा कि चीनी की एक्सपोर्ट का लंदन से तो कोई तल्लक ही नहीं बनता, तो ये पैसा किस तरह गया। वहां पे SCCP के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इदारे से जवाब मांगा गया, दबाव डाल के चीज रुकवा देगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, फिर FIA को पर्चा भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब मरियम साहबा को जो बुलाया गया, एक तो आपने कहा मरहूम अब्बास शरीफ के बेटे अब्दुल अजीज और एक यूसुफ अब्बास जो है, उनको भी नैब ने बुलाया है, वो जा भी चुके हैं। उन्होंने नैब के अंदर बता दिया है कि मेरे नाम पे भी टीटी लगी थी, 4 करोड़ 80 लाख गालबन कुछ 7-8 अरब रुपए पाक पी के मुताबिक, और मुझसे वो पैसे मैंने जब आए तो मरियम साहबा को मैंने पैसे दे दिए थे। ये वो नैब को कह चुके हैं, ये नैब को वो कह चुके हैं। और मरियम साहिबा जो हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये बाकी हसन हुसैन जो हैं, इसके अंदर हसन और हुसैन को भी बुलाया नैब ने। जी। मामला ये है कि ये अब्बास शरीफ जो मरहूम है, पहले इनके वालद उन्होंने अपने भाइयों के साथ जो ज्यादती की, लेकिन इनके जो दादा हैं उन्होंने जिस तरह इत्तेफाक फैमिली के अंदर जो सराज फैमिली, दूसरी फैमिली रमजान फैमिली, उनके साथ जिस तरह किया गया मामला, उनके साथ ज्यादती की गई। फिर अब्बास शरीफ जो मरहूम है, जो जिसके यतीम बच्चे हैं, उन यतीम बच्चों के साथ उनकी अगर आप दास्तान सुन ले उसामा साहब, जिस तरह उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई और जिस तरह उनके बाप जिस कसम पुरसी के आलम में करंट लगा उनको, और पहले जब करंट की खबर लगी DGPR को कह के प्रेशराइज करके आर्जा क्लब बंद की खबरें की। इसके अंदर क्या चीजें हैं, बहुत सारे इसके अंदर भी मामलात हैं। और वो जो बच्चे हैं उनकी मिलों के ऊपर इनके दौर में सुन ले, सारा खोल दिया, उन्होंने कहा भाई हमारे हाथ काले नहीं है, हम तो पहले ही मजलूम है, हम तो पहले ही यतीम है, हमारे साथ तो पहले ही जुल्म हुआ है, क्योंकि कैसी फैक्ट्री हैं, कैसे कारोबार हैं, हम डायरेक्टर हैं, हम जा रहे हैं खसारे में, इनकी हर चीज राइज कर रही है। उसके अंदर जो हबीब बैंक या बरकत मार्केट, मरियम साहबा का नोटिस FBI ने दिया पनामा के सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के दौरान, वो डंप हो गया। उन्होंने जब पूछा कि गिफ्ट और भाई का नवाज शरीफ का नोटिस, लेकिन उनकी मिलों के ऊपर छापे मारे गए, उनको सील किया गया, और उसके ऊपर और जो बाकी हसीब वकास के साथ हुआ, उन्होंने फ्रॉड भी खैर लोगों के साथ बहुत ज्यादा किया। लेकिन मरियम साहबा के ऊपर इदारे उस वक्त कंप्रोमाइज थे। आज सर मैं समझता हूँ बहुत सारे मामला इनके खुल रहे हैं। इसमें मैंने एक सवाल आपसे, इसमें जो खरल साहब ने बात की है ना, जो चौधरी शुगर मिल पे सबसे बड़ा एलिगेशन है कि इन्होंने यहाँ से चीनी एक्सपोर्ट करते रहे हैं और बाहर से टिटियाँ भी लग के आती रही हैं, चीनी एक्सपोर्ट करते रहे हैं। उस वक्त में चीनी एक्सपोर्ट करते रहे जब पाकिस्तान में चीनी की कीमत बहुत ज्यादा थी, हाईएस्ट लेवल पे थी। जब चीनी यहाँ पर महंगी बिक्री होगी तो बाहर फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो होता ये रहा है कि लंदन, अफगानिस्तान और इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर चीनी जो थी सिर्फ जाली कागजात पे भेजी जाती रही। 2015-16 में उस वक्त एक रेड भी की गई थी चौधरी शुगर मिल पे, तो ये वो स्टॉक जो ये शो कर रहे थे कि हमने एक्सपोर्ट किया है, वो जो था उससे एक्सपोर्ट ड्यूटियां लेते रहे हैं, उससे वो पैसे लेते रहे हैं, रिमिटेंसेस लेते रहे हैं, और वो स्टॉक इनके गोदामों से निकल आया जो ये शो कर रहे थे कि हमने बाहर भेजा है। यानी कि चीनी यहाँ पर बेची जा रही है। रियासत पाकिस्तान से ये पैसे लेते थे इस चक्कर में कि जनाब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमें मराहत अलग से दी जाए,
और वो शो करके बाहर से पैसे अलग मंगवा लेते थे, बाहर से लदा पैसे और यहाँ वो शुगर अलग से चीनी यहाँ पर लोकली जब चीनी यहाँ पर 70 रुपए किलो होगी तो बाहर से कौन खरीदेगा? आखिरी जो हमारा टॉपिक वैसे तो 2 घंटे थे, लेकिन चले आखिर में बात कर लेते हैं। जाली अकाउंट्स का जो मामला है उसमें सबसे ज्यादा पैसे तो आपको पता है कि वो जरदारी ग्रुप है, ओमनी ग्रुप है, वो है, लेकिन कुछ और लोग भी हैं। तो 3 मुल्ज़िमान हैं जनाब, वो वक्त रकम वापस करने को तैयार हो गए हैं। खुर्शीद अनवर जमाली, सैयद आरिफ अली और सैयद आसिफ महमूद ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी है और वो तीनों इस बात पर बड़े खुश हैं। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये लास्ट मिनट के मुझे आवाज़ आ गई है, 30 सेकंड्स हैं। बाबर साहब, ये लोग तो देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, अरबों रुपया इस तरह से हड़प किया होता है, उनका कोई जिक्र नहीं। सर बड़े लोगों में आसिफ अली जरदारी साहब भी ऑलमोस्ट तैयार हैं, ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं, और ये आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे से प्ली बार्गेन स्टार्ट हुई है, ये जरदारी साहब तक जाएगी और वो भी सारी चीज़ें सेटल करके और फिर बिलावल साहब के बच्चों की शादी करेंगे उनकी, और उसके उनके बच्चों को खिलाएंगे। और खरल साहब 5 जरदारी साहब तक प्ली बार्गेन की नौबत नहीं जाएगी, उनके करिंदे प्ली बार्गेन करेंगे। जरदारी साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी, कोई आएंगे जरदारी साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी, वो प्ली बार्गेन नहीं करेंगे। और मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश नहीं है। मियाँ साहब जो है वो अभी तक तो पैसे देने के लिए तैयार नहीं, ना उनके बेटे तैयार हैं, ना उनकी बेटी तैयार है। बहुत शुक्रिया, मियाँ साहब चढ़ रहे हैं जेल के। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।